जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे खूब मन लगा के। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन शुरू हो चुका है और इजी से हार्ड की ओर हम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर देखिएगा जाके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन फिर उससे भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉस हुआ और प्लांट का डिटेल्ड कैलकुलेशन है, प्लांट एट साइट का। बहुत अच्छी कैलकुलेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लग जाए ना तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद सिरा पे और स्क्रीन पे। इंफॉर्मेशन है, अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्टर commenced the business on a contract on 1st April 2003. The contract was rupees 3 lakh. The expenses on the contract were as under: material issued at site, plant issued at site, wage paid, other expenses. Additional information है, the firm had received rupees 1,28,000 up to 31st March 2004, representing 80% of the certified work. मतलब वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, 80% उसकी वैल्यू दी हुई है। आउट ऑफ द मटेरियल्स एंड प्लांट इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट वर्थ रुपीज 3,000 एंड मटेरियल वर्थ रुपीज 2,500 वर्थ स्टोलन, चोरी हो गया। ऑन 31st March 2004, plant costing rupees 2,000 was returned to store. The cost of uncertified work was rupees 1,000. Materials in hand was rupees 2,800. Depreciate plant by 15%, not a per annum. And reserve का नया कंडीशन आया, इसी क्वेश्चन में आया, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड एंड प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। बहुत अच्छा कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग तो सब वही सिंपल सी है। टू मटेरियल इश्यूड, टू मटेरियल्स इश्यूड 51,000, टू प्लांट एट साइट 15,000, टू प्लांट इश्यूड, प्लांट एट साइट तो बाद में होता है। ओके, टू वेज पेड 81, 81,000, टू अदर एक्सपेंसेस 5,000। ओके, लॉस हो गया। लॉस के लिए पीएल क्रेडिट पोस्ट होता है, क्योंकि एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। क्या क्या लॉस हुआ? मटेरियल्स कितने का गया? 2,500 रुपए का। और प्लांट कितने का चोरी हो गया? 3,000 का। तो 5,500 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर है, हो रहा है ना ऐसे? बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क सर्टिफाइड पता नहीं है कितना है, लेकिन ये पता है कि वर्क सर्टिफाइड नहीं पता है। 1,28,000 की वैल्यू पता है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लो। 8 × 8 बचेगा 4, 8×6 = 48, 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड है। बाय वर्क अनसर्टिफाइड, बाय वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 बाय मटेरियल इन हैंड 2,300 बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। 3,000 का प्लांट उसने स्टोर को रिटर्न कर दिया है 31st मार्च को। कितना 3,000 का किया है ना, एक बार फिर से देख लेता हूं। उसने 31 मार्च 2013 4 को 2,000 मूल्य का प्लांट वापस किया है, 2,000 का। ठीक,
इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 15% है, और एनुअल की बात कहा नहीं है, सीधा 15% डेप्रिसिएशन कहा था। तो इस पर जो रिटर्न किया, कभी रिटर्न किया आपने भाई? 31 मार्च 2004, 1 अप्रैल को प्लांट आ गया था आपके पास, तो 1 वर्ष यूज कर लिया ना। अब 1 वर्ष जब हमने इसका यूज कर लिया तो डेप्रिसिएशन तो कटेगा। 15 दूना 30, कितना यहां आएगा? 1700 रुपए प्लांट रिटर्न किया। ओके, बात समझ में आ रही जी? बाई प्लांट एट साइट, इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो इधर समझो, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट कैसे करेंगे? एक निश्चित क्रम हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही करना, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। सबसे पहले क्या करना? प्लांट इश्यूड, कितना इश्यू हुआ था? 15,000। इसमें से माइनस कर दो प्लांट स्टोलन, कितने का प्लांट चोरी चला गया? 3,000 का, उसी दिन चला गया। 12,000 का प्लांट बचा। इसमें से हमने प्लांट रिटर्न कर दिया, कितना? 2,000 का। अब डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं, हमने प्लांट कितना रिटर्न किया? 2,000 का। डेप्रिसिएशन काटा वो अलग बात थी, वापस कितना किया? 2,000 का कर दिया। इधर कितना बचा? 10,000। इसका मतलब है कि 10,000 का प्लांट जो मैंने वर्ष भर यूज किया और आगे भी यूज करूंगा। ये कब था? 1 अप्रैल 2003 को था। इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितनी? 15% की, तो 1,500 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 8,500 रुपए का प्लांट एट साइट है। प्लांट एट साइट कितना है? 8,500। क्या आपको बात समझ में आई? ये क्रम मत गड़बड़ करना, कभी भी इसको डिस्टर्ब मत करना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही लगेगा। क्लियर है? तो अब कोई वैल्यू रह नहीं गई जिसको हमने लिखा नहीं है, बस टोटल कर लो। यहां पर 5 3 8 7 15 5 20, 5 2 7 1 8 2 10, 11 और 8 19, 6 1 7 और 1 179,000 एग्जैक्टली। ओके, 60 65 66 68 69, ठीक है, सही है। 179,000। यहां डिफरेंस ले लो 1,000, 3 जीरो तो ऐसे ही ले लो, फिर यहां ले लो 5 1 6 1 7 5 12, और यहां पर 9 है तो 12 7 19 होता है। 5 1 6 1 7 8 15, यहां पर 7 है तो 2 होता है, 17 हो गया, और 1 1, तो ये 27,000 हमारा आ गया टू बैलेंस CD। इसी को यहां ले लो बाई बैलेंस BD 27,000। यहां पर टू PL अकाउंट। देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 3 लाख रुपए है। कितना था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 3 लाख रुपए था। एक बार देख लेता हूं, वैसे इतना ही था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 3 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना? 160। 3 लाख का आधा कितना होता है? 1.5 लाख। तो मेरा वर्क सर्टिफाइड 1/2 से ज्यादा हो गया है। इस कंडीशन में 2/3 ट्रांसफर करेंगे PL में। PL क्या बनेगा? बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बैलेंस है 27,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100। क्यों? क्योंकि ये रेशियो उसने कहा था ना 80/100, तो 80/100 रख तो बस बात खत्म। चाहे पूरी वैल्यू रखो, बात यही आएगी। 3 जीरो 2 जीरो ये 1 जीरो ये,
ज्यादा कट गए भाई, 2 जीरो ये कटे तो ये, और दो एक ही जीरो यहाँ का कटेंगे। 3 नवा 27, 900, 8 दूनी 16, 16 नवा 144, 14,400। 2PL कितना आएगा? 14,400। टू रिजर्व, रिजर्व के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, सेम यही फॉर्मूला, बस 2/3 की जगह 1/3 करेंगे। क्या? 2/3 की जगह 1/3 करेंगे। तो जब हम 2/3 की जगह 1/3 कर देंगे तो 27,000 इंटू 1/3 इंटू 80 अपॉन 2 जीरो ये 2 जीरो ये, 3 नवा 27, 9 8 72, ये हो गया। चार दो 6, 4 10, 7 4 11, 1 12, 5 17, 1 और 1 2, 2 वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, बस हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर एक कंडीशन ये आई, गलती जानते हो कहां होगी? गलती एक यहां पर गलती होगी, और दूसरी गलती जो है वो यहां पर इसका कैलकुलेशन करने में गलती होगी। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर चीजें इजी हैं, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता में इतना इजी नहीं है जितना इजीली हम लोगों ने साथ में मिलकर कर लिया है ना? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मुझे बताने से पहले अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना हो तो डेबिट साइड में एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, 4 वैल्यू डेबिट, एक वैल्यू क्रेडिट, बैलेंस निकलेगा। उस बैलेंस को एसेट साइड में दिखाएंगे और उसमें से कैश रिसीव्ड हटा देंगे तो बैलेंस शीट भी बन जाएगी। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में बता नहीं रहे हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में फिर से एक और बेहतरीन कंडीशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।